जय श्री राम भक्तजनों, जय श्री राम। आज मैं उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ 36वें दिन की कथा लेकर। तो आज हम श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसके 36वें दिन का पाठ करेंगे। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 श्लोक और मंगलवार के दिन 6 श्लोक अर्थात दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और वे श्री रामचरितमानस एक साथ नहीं पढ़ सकते या मासिक पाठ नहीं कर सकते या 9 दिन का जो पाठ होता है उसे नहीं कर सकते, तो वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर वार्षिक पाठ पूर्ण कर सकते हैं और श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो मैं भी पिछले 4 सालों से यही कर रहा हूँ। प्रतिदिन 3 श्लोक 3 दोहे पढ़ता हूँ, जिससे हमारी यह संपूर्ण रामायण 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाती है। तो आज मंगलवार है, तो आज हम 6 दोहों का पाठ करेंगे। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो जय सरस्वती माता की जय, जो ज्ञान की देवी हैं। श्री गणेशाय नमो नमः, जो प्रथम पूज्य हैं। जय बजरंगबली, जो श्री राम परम भक्त हैं। और सभी देव देवता, अन्य सभी देव देवताओं का भी आह्वान है वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, सुने, जिस और प्रभु श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। तो शुरू करते हैं भक्तजनों। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु गरबारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रमिन सकई को उटारी। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख एहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्रीनाथ जी, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कानों के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह अतः जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही
नहीं जा सकती। जय इमी गावेहि वेद बुध जाहि धरेहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी चंद्र जी हैं। भगवान शिव शंकर भोले शंकर पार्वती जी को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहले उन्होंने सगुण और निर्गुण का वर्णन किया है और श्री रामचंद्र जी को ही उन्होंने परब्रह्म बताया है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासो नाम बल करऊँ बिसोगी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतरे जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बेबस हूँ जासो नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अगदहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। बेबस होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका सिमरन करते हैं, वे तो संसार रूपी दोस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तहें भ्रम अति विहित तब बानी, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रीति थी, दारुण असंभावना भी थी। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी, पंकरोहु पानी बोली गिरिजा वचन बर, मन हूँ प्रेम रस सानी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम्हें कृपाल सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोही परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोही आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर
प्रीतम जो मैं पूछा सोई करे हो, जो मो पर प्रसन्न प्रभु ऐहो। राम ब्रह्म जनमय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, वे अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिये हर से कामारी, तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव विक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और प्रसन्न बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। नवा प्राण पहला विश्राम। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तो भक्तजनों, यदि हम नवा पारायण पढ़ते अर्थात 9 दिनों वाली रामायण पढ़ते तो आज हमारा पहला विश्राम होता। अर्थात आज 36 दिन हम वार्षिक पाठ में कर रहे हैं, परंतु यदि हम 9 दिन का पाठ करते तो आज का हमारा ये पहला विश्राम यहाँ पर होता, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है। इसीलिए जिन भक्तजनों पे समय की कमी है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। और यदि हम मास पारायण में पढ़ते तो आज के दिन हमारा चौथा विश्राम होता, परंतु हम अपना वार्षिक पाठ कर रहे हैं तो इसीलिए इसमें हम 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 साल से पहले लगभग 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। तो आगे शुरू करते हैं अवतार के हेतु। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित विमल कहा भुसुंडी बखानी। सुना बिहग नायक गरुड़, मंगल भवनी अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जैसे काक भुसुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। शिवशंकर भोलेनाथ ने सबसे पहले काकभुसुंडी जी से यह कथा कही थी और काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को यह कथा सुनाई थी और साथ ही शिवशंकर भोलेनाथ ने पार्वती माता को भी यही कथा सुनाई। सो संवाद उदार जेहि विधि भागे, कहब सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निजमति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगम आगम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत
और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमान। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करे ही अनीति जाई नहीं बरेनी, सीधे ही विप्र धैनु सुर धरिनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापे ही सुर ने राखे ही, निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हे तू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दोई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमिति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरूप जय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके तो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापित हैं दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्हें पाई। कनक कशिपु अरु हाट लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनक आदि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। यह देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी भरा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसरे पुनि मारा, जन प्रहलाद सो जस विस्तार। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वरा अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर, विजयी जग जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है।
मुकुट ने भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिने के हित लागी, धरे हो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 30 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सबिहारे। शंभु की ने संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरा अधिप नारी, ते ही बल ताही न जीते ही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टारे तासो व्रत प्रभु सुर कारज कीने, जब ते ही जाने ओ मर्म तब श्राप कोप करी दीन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सदशरथ अजरे बिहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो आज की कथा में हमने जाना कि शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती जी को श्री रामचंद्र की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और श्री रामचंद्र जी के विभिन्न अवतारों का वर्णन भी करते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान अलग अलग कल्पों में अलग अलग रूप से अवतार लेते हैं और सभी भक्तजनों का उद्धार करते हैं। तो इसी के साथ भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर लेते हैं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।